नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे हमारे अन्नदाता किसानों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ धान खरीदी का नहीं बल्कि हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति, उनकी अगली खेती और पूरे कृषि चक्र से जुड़ा हुआ है। रबी सीजन की जो फसल है उसका धान अब कट चुका है। किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को मंडियों तक लेकर आ चुके हैं। कई किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धान खरीदी और उठाव की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों पड़ी हुई है। आखिर किसान मंडियों में इंतजार करने को मजबूर क्यों है। देखिए, खेती करने वाला किसान केवल फसल नहीं उगाता बल्कि अपने पूरे परिवार और भविष्य की उम्मीदें भी उसी फसल से जोड़ कर रखता है। खेत तैयार करने से लेकर बीज, खाद, दवाई, सिंचाई और मजदूरी तक हर चरण में किसान अपनी मेहनत और पैसा लगाता है। कई किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि फसल बिकने के बाद वे अपना कर्ज चुकाएंगे और अगली खेती की तैयारी करेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि फसल तैयार है, किसान मंडी तक पहुंच चुका है, लेकिन व्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे क्षेत्र में धान की खरीदी की प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद उसे एक टोकन दिया जाता है। जिस किसान का टोकन नंबर आता है उसकी धान की तौल की जाती है। तौल पूरी होने के बाद सरकार धान खरीदती है और उसी समय मिलर्स अपने ट्रकों में धान भरकर सीधे राइस मिलों तक ले जाते हैं। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर किसानों के खाते में भुगतान पहुंचता है। यानी किसान को पैसा तभी मिलता है जब उसकी धान की खरीदी और उठाव दोनों की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन इस समय यही प्रक्रिया कई स्थानों में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब सवाल उठता यह है कि आखिर रुकावट कहाँ है। मिलर्स तो धान उठाते हैं ना, लेकिन मिलर्स इस बार धान क्यों नहीं उठा रहे। मिलर्स का कहना है कि उनके पास अभी भी पिछले खरीफ सीजन की जो धान ली गई थी उसे तैयार किया गया चावल बड़ी मात्रा में मौजूद है। दरअसल मिलर्स का काम केवल धान खरीदना नहीं होता, वे धान को मिलिंग के लिए लेते हैं। धान को प्रोसेस करके उसे चावल तैयार किया जाता है। उसके बाद निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उस चावल को एफसीआई या अन्य सरकारी एजेंसियों को सौंपा जाता है। फिर वहीं से जो चावल है वो रेक के जरिए यानी मालगाड़ियों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। यानी पूरी व्यवस्था एक श्रृंखला की तरह काम करती है। जैसे किसान से धान मंडी में आता है, मंडी से मिलर्स तक जाता है, मिलर्स धान से चावल बनाते हैं, चावल एफसीआई तक जाता है, फिर वह देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। लेकिन इस समय बताया जा रहा है कि यह श्रृंखला की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पर दबाव बढ़ गया है। क्या है वो? मिलर्स का कहना है कि एफसीआई के गोदामों में पहले से ही पर्याप्त स्टॉक भरे हुए हैं, जिससे वह एफसीआई के गोदामों में जगह की कमी हो गई है। तो जो नया चावल जो मिलर्स बना रहे हैं उसको वहां देने में प्रभावित हो रहा है। जब मिलर्स अपना तैयार चावल पूरी तरह एफसीआई को नहीं दे पाएगा तो उनका निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। जब चावल बाहर नहीं जाएगा तो मिलर जो गोदाम में धान इकट्ठा करके रखे वो खाली नहीं हो पाएगा। जब गोदाम खाली नहीं हो पाएगा तो नया धान कहां से उठाएंगे मिलर्स। यही कारण है कि आज किसान, मंडी, मिलर्स, एफसीआई और परिवहन व्यवस्था सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वह है किसान पर। क्यों? क्योंकि किसान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है। खेत तैयार किया, बीज खरीदा, खाद डाली, फसल उगाई, कटाई करवाई और अब वह अपनी उपज लेकर मंडी तक पहुंच चुका है। लेकिन जब खरीदी और उठाव की प्रक्रिया धीमी पड़ती है तो सबसे ज्यादा चिंता किसान की ही होती है। क्योंकि रबी फसल का पैसा केवल घर चलाने के लिए नहीं होता, यह पैसा अगली खेती की शुरुआत का आधार होता है। इसी पैसे से किसान धान खरीदता है, बीज खरीदता है, जो कर्ज लिया हुआ है पुराना वो चुकाता है, इसी पैसे से अगली फसल की तैयारी करता है। अगर यही चक्र रुक जाए तो किसान की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। और अब चिंता को और आगे बढ़ाने वाली बात यह है कि मानसून मौसम करीब है, कुछ दिनों में ही बरसात शुरू होने की संभावना है। और हम सभी जानते हैं कि खेती मौसम के हिसाब से चलती है, बारिश किसी का इंतजार नहीं करती। अगर समय पर खरीदी और उठाव नहीं हुआ तो किसान की अगली फसल की जो तैयारी है वो बहुत प्रभावित हो सकती है। इसी समस्या को लेकर आज मंडी परिसर में किसानों का एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और धान खरीदी तथा उठाव में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में किसानों को और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पर हमने बात की किसान प्रतिनिधियों और किसान नेताओं से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हम लोग यहाँ खरिया रोड
मंडी प्रांगण में लगभग 400 किसान हम सब साथ में बैठे थे और मंडी 25 तारीख से चालू होने के बावजूद अभी तक सरकार धान उठाने में असफल हो रही थी। और जैसे कि सभी को विदित है कि मानसून बहुत जल्दी आने वाला है और काल बैसाखी का पानी गिर रहा है, किसान सारे हमारे बहुत परेशान हैं और उनको आने वाले खरीफ में कैसे वो खेती कर पाएंगे उसकी चिंता सता रही है। उनको खाद खरीदना है, उनको बीज खरीदना है, तो उनका धान नहीं बिकने के कारण आज सामूहिक रूप से हम सारे किसान यहाँ बैठे और एक निष्पत्ति लिए कि कैसे भी करके हम लोग मंडी चलाना है। हम सभी किसान कुछ मिलर्स को निवेदन किए और जो कर्म भूमि की बात है और जहाँ हम जन्म लिए हैं और वहीं हमको मरना है, ऐसा कुछ बातें बता के मिलर्स लोगों को प्रभावित करके और कल से हम मंडी चलाएंगे, ऐसा निष्पत्ति सारे किसानों के साथ मिलकर आज हम लिए हैं। तो आपने सुना, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनका भी कहना है कि धान खरीदी और उठाव की प्रक्रिया में आ रही रुकावट का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे मंडियों में पहुंची धान का समय पर उठाव हो सके, किसानों को आवश्यक इंतजार का सामना न करना पड़े। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और राज्य सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि धान का जो फसल है कोई अचानक आने वाली चीज तो है नहीं। प्रशासन को पहले से पता होता है कि समय रबी फसल का करीब है, रबी फसल तैयार हो चुका है, किस समय किसान मंडी तक अपनी फसल लेकर जाएंगे, किस समय वह खरीदी शुरू करेंगे और किस समय लाखों क्विंटल धान को उठाना आवश्यकता पड़ सकती है। जब पूरी प्रक्रिया पहले से तय है तो फिर हर साल ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्या आवश्यक तैयारियां पहले से नहीं की जानी चाहिए? क्या गोदामों की व्यवस्था पहले से नहीं होनी चाहिए? क्या संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी योजना नहीं बननी चाहिए कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार ही न करना पड़े? क्योंकि जब किसान अपनी पूरी जिम्मेदारी समय पर निभाता है तो व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है कि वह समय पर तैयार रहे। आखिर किसान को क्यों हर साल इस अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है? क्यों उसे हर बार यह चिंता सताए रखती है कि फसल समय पर उठेगा या नहीं उठेगा? और क्यों उसकी अगली खेती की तैयारी व्यवस्था की कमजोरियों पर निर्भर हो? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब किसान जानना चाहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन जब किसान अपनी उपज लेकर मंडी में इंतजार करने को मजबूर हो जाए, जब उसकी आर्थिक योजनाएं प्रभावित हो जाए, जब उसे अगली फसल की तैयारी के लिए अनिश्चितता का सामना करना पड़े, तब यह केवल किसान की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि पूरे ग्रामीण अंतर्गत जितनी भी समस्या रहती है उन सब की रह जाती है। किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए किसानों की इस समस्या को केवल प्रशासनिक देरी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते इसका स्थानीय समाधान निकालना चाहिए, जो कि बेहद आवश्यक है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके क्षेत्र में भी धान खरीदी और उठाव को लेकर क्या ऐसी समस्या देखने को मिल रही है? क्या मंडियों के पास बड़े सरकारी गोदाम बनाए जाने चाहिए? क्या धान खरीदी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे थे खरिया रोड की आवाज, जहां उठती है आपके शहर की हर सच्ची आवाज। धन्यवाद।